हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पैरानॉर्मल केस के बारे में। बहुत ही अजीब सा केस था, बहुत डरावना केस था, बहुत ही मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि हर पैरानॉर्मल केस जो होता है वो एक अलग ही केस होता है। पर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी किसी लेडी के लिए, और उनकी प्रॉब्लम्स किस हद तक पहुंची ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस केस स्टडी के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक लेडी आती है, सीतामढ़ी जगह से आती है, बिहार में एक जगह पड़ती है सीतामढ़ी, और उनका नाम था चंचल। तो चंचल जी जब आती हैं तो बताती हैं कि उनकी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए हैं, और जब से वो ब्याह कर आई हैं तो उनके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। ये खासकर शादी के बाद से ही हो रही हैं, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने बताया कि जब से उनकी शादी हुई है तो उनके हस्बैंड, क्योंकि शादी से पहले भी आप बहुत सी जगहों पे होता है कि लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो एक, जैसे कहते हैं ना, कि जानकार फैमिली से ही एक दूसरे का रिश्ता हुआ था। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनका कहना ये था कि वो बताती थी कि जब से उनकी शादी हुई है उनके हस्बैंड बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने हस्बैंड को बहुत पहले से, यानी कि मैं कहूंगा कि बचपन से ही जानती थी, क्योंकि उनकी शादी जो है वो एक जानकार फैमिली में हुई थी। बचपन से वो उनको जानती थी, इवन तो वो बहुत क्लोज नहीं थे, मतलब वो उनसे उम्र में थोड़े से बड़े थे, 3-1 साल का फर्क था उनका, दोनों हस्बैंड वाइफ का। बट बचपन से एक दूसरे के घर आना जाना था। इवन तो ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बट ठीक है, एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे का बेसिक नेचर जानते थे। इसी के साथ साथ जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तो वो एंगेजमेंट भी ग्रेजुएशन के दौरान हुई थी, जिस वजह से उनका मिलना जुलना, उनका बातचीत करना शुरू हो गया था शादी से पहले ही। तो कहते हैं कि शादी से पहले उनका नेचर बिल्कुल नॉर्मल भी नेचर था, पर शादी के बाद से बिल्कुल ही चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। कहते हैं कि जब भी वो उनसे बात करते थे तो उन्हें याद ही नहीं रहता था कि रात को क्या बात हुई, जैसे कि उनको भूलने की बीमारी हो, जैसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पर खासकर रात की बातें भूल जाती थी जो आपस में सिर्फ पर्सनली हुआ करती थी। इसके अलावा उनका कहना यह भी था कि वो जब भी इंटीमेसी होती थी हस्बैंड वाइफ की आपस में, तो हस्बैंड कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि एक रात पहले उनकी इंटीमेसी हुई भी थी। उनको याद ही नहीं रहता था, ऐसी चीजें उनको बिल्कुल भूल जाती। फिर उनका बताना ये था कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, बेबी हुआ, वो एक दोपहर को सो रही थी, आराम कर रही थी, तो कहती कि घर में उस समय कोई भी नहीं था, तो आराम से वो सो रही थी। उन्हें कोई ऐसा कोई नहीं था कि कोई आने वाला है या कोई जाने वाला है। घर की सफाई भी हो चुकी थी। तो उनका कहना है कि सोते समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके पेट पर हाथ फेरा हो, प्यार से हाथ फेरा हो खासकर, और वो पुरुष का हाथ था, ऐसा उनको महसूस हुआ। और उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसमें कि कहा गया था कि ये बच्चा तो मेरा है। तो आप समझ रहे हैं कि एक लेडी एक घर में अकेली है और उसे उसके पेट पे किसी का हाथ फिरता हुआ महसूस हो रहा है, वो भी पुरुष की आवाज में एक आवाज आ रही है कि ये बच्चा तो मेरा है। तो उसकी क्या उसकी थिंकिंग होगी, उसकी क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। तो ये भी उसके साथ हुआ। फिर उनका ये भी बताना था कि बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें उनके शरीर पे निशान महसूस होते थे। कई बार उनका जैसे होता है ना, नील पड़ जाते हैं शरीर पर, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे नील पड़ जाते थे। उनको यहाँ तक महसूस होता था कि उनके साथ फोर्स्ड सेक्स भी होता है, बट उनके पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं होता था। वो जानती भी नहीं थी। वो रात को टांगे मारती रहती थी, बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी नींद नहीं मिलती थी। तो सुबह उठने के बाद उनको ये महसूस होता था कि जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ है जो उन्हें नहीं मालूम, उन्हें याद भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्हें जैसे होता है इंटीमेसी होती थी, इंटीमेसी की उनको लगता था, क्योंकि उनको ये चीज, एक इंसान के साथ इंटीमेसी हुई होगी तो उसे पता तो चलेगा ना कि मेरे ऑर्गन्स के साथ क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। पर रात को ऐसा कुछ हुआ है ये उनको मालूम ही नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि जब उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कभी क्लोजनेस आती थी, इंटीमेसी होती थी, तो अगले दिन उनके हस्बैंड को याद ही नहीं रहता। उन्होंने एक चीज, बड़ी विचित्र सी चीज एक और बताई। उनका कहना था आंखों के जो रंग होता है, वो भी जब उनका और उनके हस्बैंड का इंटीमेसी होती थी, कई बार उनको ये महसूस हुआ कि शायद उनकी आंखों का, उनके हस्बैंड की आंखों का रंग भी बदल जाता है, जो कि उनको लगा कि शायद ये मेरा धोखा है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती थी, खासकर इंटीमेसी को लेकर। तो ये सब चीजें होती रही। फिर उसके बाद उनका बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद भी ये चीजें होती रही। दोबारा वो प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक, तकरीबन 6 साल, मैं बता रहा था आपको कि 6 साल हो गए थे जब वो मेरे पास आई थी, तब उनकी शादी को। तब तक उन्होंने सेकंड बेबी को प्लान नहीं किया था। तो
उनका आने के बाद ये था, वो ये जानना चाहती थी कि मैं अपना पास्ट लाइफ करवाना चाहती हूँ और मैं पास्ट लाइफ करवा के जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे पिछली लाइफ के साथ या कुछ ऐसा कुछ संबंध है जिसकी वजह से ये सब कुछ मैं झेल रही हूँ। क्योंकि उनके हस्बैंड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनके हस्बैंड को तो मालूम ही नहीं था हो क्या रहा है, और ये बहुत महसूस कर रही थी। रोज रोज किसी को नील पड़ जाना, रोज रोज उनको ऐसा महसूस होना जैसे लव बाइट्स हैं, ऐसे निशान पड़े होते थे, मतलब वो बहुत परेशान चल रही। तो जब वो आई, उनका ऑरा चेक किया गया तो उनका ऑरा डेफिनेटली टूटा हुआ दिख रहा था हमें। ऑरा में व्हाइट कलर आता है तो उससे हम कहते हैं कि हाँ, आपका ऑरा टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इससे उनके चेहरे को जो अगर हम देखें तो वो भी पता चल रहा था कि हाँ, इनके साथ कोई स्पिरिट का कुछ है, कुछ स्पिरिट आना जाना होता है इनके साथ। जब हम उनके चेहरे को देखते थे तो उससे भी हम समझ सकते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है तो एक्सपीरियंस से पता चल ही जाता है कि मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके साथ कोई स्पिरिट कनेक्शन भी है। और फिर उसके बाद जब हमने ऑरा कराया तो उसमें व्हाइट कलर आने का मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि आपका ऑरा इतना टूटा हुआ है तो इसका मतलब कि वो स्पिरिट कभी भी आपके अंदर आ जा सकती है। इसके अलावा हमने उनके हस्बैंड का भी ऑरा चेक किया और उनका भी ऑरा पूरी तरह से टूटा हुआ था। उनका कहना यह था कि उनके हस्बैंड का तो कहीं ना कहीं पर चोट लगती ही रहती है। अब कहीं ना कहीं पे चोट लगने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी पे कट लगता है, तो इसकी वजह से उनका कभी भी ऑरा जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा उनको ऐसे करती थी कि वो कभी भी उनका ऑरा सही से रहने नहीं देती। वो टूटा हुआ ही रहता था, क्योंकि उसे हमेशा वो डोर ओपन चाहिए था। तो अब एक बात को समझिए, जब इंटीमेसी होगी तो वो कभी भी आत्मा जो है वो लेडी के अंदर तो जाएगी नहीं, वो जाएगी तो उसके हस्बैंड के अंदर ही। यानी कि उनके हस्बैंड का सिर्फ शरीर यूज होता था, पर एक्चुअली वो आत्मा उस प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और उस इंटीमेसी को वो आत्मा प्रोवोक करती थी। मेरे पास ये केस आया तो मैंने उनको उनकी सारी बात सुनी, समझी, और उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, इसमें आपके पास्ट लाइफ के साथ तो कुछ मुझे नहीं लगता कोई कनेक्शन हो सकता है, बट हाँ, हम आकाशिक करके जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये आपके साथ हो क्यों रहा है। तो जब उनका आकाशिक किया गया तो जो मैं ऑब्जर्वेशन में आपको वो बता रहा हूँ, आप उसकी एक एक डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ, उसमें जो ऑब्जर्वेशन में आया वो ये मालूम पड़ा कि उनके घर के, उनके मेन डोर के या फिर जो उनके मेन गेट था उसके बिल्कुल बाहर पीपल का पेड़ था। और जब उनकी शादी हुई थी और वो डोली में आई थी यहाँ पर, यानी कि गाड़ी में जिसमें बैठकर आई थी, तो उनके हाथों में कुछ फूल थे। जैसे होता ना कि आपकी वरमाला होती है या फिर किसी ने कोई फूल दिए होंगे, गिफ्ट दिए होंगे, बुके दिया होगा, तो उनके हाथों में कुछ फूल थे जो उन्होंने अनजाने में वो फूल वहीं पीपल के पेड़ के पास फेंक दिए। अब आप ये बात को समझिएगा कि हर कोई जानता है कि पीपल के पेड़ के पास आत्माओं का वास होता है। इनफैक्ट पीपल के पेड़ पर ही आत्माओं का वास होता है, और वहां पर अगर आप कोई खुशबूदार चीज फेंक देती हैं, गलती से सही चाहे, पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको वो कोई वहां पे बैठी हुई आत्मा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और उस रात, फर्स्ट नाइट को यही हुआ था। फर्स्ट डे जब वो अपने उस घर में आई थी तो यही हुआ था। उस रात को एक आत्मा के पास वो फूल गिरे, वो उस खुशबू से अट्रैक्ट हुई और खुशबू से होते हुए वो उनके पास आ गई। और उसके बाद जैसे ही इनका गृह प्रवेश हुआ तो समझिए उस आत्मा का गृह प्रवेश भी इनके दाहिने कदम के साथ ही हुआ। तो यानी कि वो आत्मा इन्हीं के साथ उस घर के अंदर एंटर की थी, और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कि ये तो मेरे लिए एक इनविटेशन है, ये बहू तो मेरी है, मतलब ये मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी ने मुझे इनवाइट किया है, एक फूलों को फेंक कर मुझे इनवाइट किया है। और उस आकाशी के दौरान जो ये पता चला, तो पता ये भी क्लियर हुआ कि वो आत्मा उस दिन से उस घर में बसेरा लेके बैठ गई थी, बसेरा करने लग गई थी। हस्बैंड तो आज तक कभी अपनी होश में वाइफ के नजदीक गए ही नहीं। वो जब भी वो शरीर अपने उनके हस्बैंड का उनके नजदीक जाता था, या फिर वो जब भी सेक्सुअली इंटीमेट करते थे, तो वो एक्चुअली उनके ऑरा क्योंकि टूटा हुआ था उसकी वजह से वो आत्मा एक्चुअली उनके अंदर प्रवेश कर जाती थी और वो ही इंटीमेट करती थी। वो ही उस प्लेजर को खुद भी महसूस करती थी, लेडी को भी महसूस कराती थी, उस मैडम को भी। और मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि उसके बाद जितनी भी वो इंटीमेसी होती थी, जितनी भी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती थी, उसमें उस आत्मा का इन्वॉल्वमेंट था।
इस वजह से वो बच्चा भी जो था कहीं न कहीं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो था वो उस आत्मा का था, तभी उसने उनके पेट पे वैसे हाथ फेरते हुए कहा था कि ये बच्चा तो मेरा है। उन्हें वो कई बार उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, वो उसकी आवाज़ को पहचान सकती थी। तो ये एक ऐसा केस आया था मेरे पास जो कि बहुत ही अजीब-सा केस था, बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी उस घर में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के पास कभी भी कोई खुशबूदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी शुभ कार्य जो है कभी भी आपको पीपल के पेड़ से दूरी में ही करना चाहिए, पास में नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ का ख़्याल उन्होंने वो उस दिन रखा होता तो शायद ये चीज़ें उनके साथ कभी भी ना हुई हो। और ये एक बहुत ही हॉरिबल चीज़ हो गई थी उनके साथ, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बच्चा मेरा है या नहीं है, क्या है इसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? क्योंकि फिज़िकली देखा जाए तो बायोलॉजिकल फादर तो उसके वही थे, उनके हस्बैंड ही। पर उनके हस्बैंड को तो इस बारे में पता ही कुछ नहीं था। वो कहते थे कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ कैसे? ये मैं तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ऐसी किसी चीज़ में, ऐसी एक्टिविटी में। तो बहुत ही उनके घर में बहुत चीज़ें खराब चल रही थी। साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया गया और वो चीज़ें बहुत, बहुत खराब हुई थी। रिलेशन ये एक ऐसा केस आया था मेरे पास जो कि बहुत ही अजीब-सा केस था, बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी उस घर में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के पास कभी भी कोई खुशबूदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी शुभ कार्य जो है कभी भी आपको पीपल के पेड़ से दूरी में ही करना चाहिए, पास में नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ का ख़्याल उन्होंने वो उस दिन रखा होता तो शायद ये चीज़ें उनके साथ कभी भी ना हुई हो। और ये एक बहुत ही हॉरिबल चीज़ हो गई थी उनके साथ, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बच्चा मेरा है या नहीं है, क्या है इसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? क्योंकि फिज़िकली देखा जाए तो बायोलॉजिकल फादर तो उसके वही थे, उनके हस्बैंड ही। पर उनके हस्बैंड को तो इस बारे में पता ही कुछ नहीं था। वो कहते थे कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ कैसे? ये मैं तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ऐसी किसी चीज़ में, ऐसी एक्टिविटी में। तो बहुत ही उनके घर में बहुत चीज़ें खराब चल रही थी। साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया गया और वो चीज़ें बहुत, बहुत खराब हुई थी। रिलेशंस बहुत बिगड़े हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली वो जो लेडी मेरे पास आई थी या फिर ये जो केस मेरे पास आया था, जान कि हाँ, ये सच में किसी की वजह से है, तो फिर बात अलग होती है। पर जब हमें पता चल जाए कि ये तो किसी और ही कारण से हो गया, मेरी गलती से हो गया या फिर किसी भी और कारण से हो गया, तो अब हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस केस से ये सीख मिलती है कि कई बार हमारी खुद की गलतियों से हम खुद ही ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर कि हम पछताने लगते हैं। आपको क्या सीख मिली है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे मेरा आग्रह है कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। गुड बाय।